नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि नर्स के पदों पर एवं अन्य भर्ती विज्ञापन के लिए जो 55 पद निकले उसके संबंध में। जो सिम्स हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें भर्ती निकला है। आवेदन का आखिरी 5 दिन बचा है। आवेदन कैसे करना है, प्रमाण पत्र उसके साथ क्या क्या लगेगा और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और मैं आपको फॉर्म डालकर भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये विज्ञापन है, ये आवेदन क्रमांक है जो आपके फॉर्म में डालना है और ये उसका दिनांक है, देख लीजिए। अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। ये जो है आवेदन आपका 18 तारीख से स्टार्ट है और 25/8/2025 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय कोनी बिलासपुर में। ठीक है। इसका आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कितने पद है और कौन से शैक्षणिक योग्यता है। स्टाफ नर्स की बात किया जाए, वेतन 26,490 एक मुश्त दिया जाएगा। ये कि एक मुश्त संविदा, मतलब ये संविदा पद है। कुल 43 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 19 पद है। ठीक है। निःशक्त जन के लिए एक भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 7 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद है। इसकी शैक्षणिक अर्हता की बात किया जाए तो पहला जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग में जो है प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, केंद्रीय या फिर छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, जो आप फील्ड में पढ़ाई करते हैं उसका। अब तीसरा मतलब दूसरा पोस्ट ईसीजी टेक्नीशियन का है, 3 पोस्ट है। ठीक है, ये रहा उनकी सभी पोस्ट। और योग्यता की बात की जाए, जीव विज्ञान भौतिक एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा, शासकीय संस्थान से ईसीजी आईसीयू टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए। और तीसरा, राज्य पैरामेडिकल काउंसिलिंग से पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पोस्ट की बात की जाए, डायलिसिस टेक्नीशियन की 5 पोस्ट है। ये सभी पोस्ट 5 है। और योग्यता की बात की जाए, मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस टेक्नोलॉजी में बीएससी या डायलिसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, राज्य पैरामेडिकल काउंसिलिंग से पंजीकृत होना चाहिए। कैथ लैब टेक्नीशियन की बात की जाए, कुल 4 पद है। ये रहा उनके वर्गवार पदों की संख्या। और दोस्तों, ये जीव विज्ञान योग्यता में जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के साथ 10+2 मतलब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, शासकीय संस्थान से कैथ लैब टेक्नीशियन अथवा ईसीजी एवं आईसीयू एवं 1 वर्षीय टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए। तीसरा, राज्य पैरामेडिकल काउंसिलिंग से पंजीकृत होना चाहिए। टोटल 55 पद है। ठीक है। अब उसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आवेदक की आयु जो है, आवेदन की तिथि जिस दिन आप आवेदन की तिथि है मतलब जिस दिन कर उस दिन न्यूनतम 18 वर्ष या फिर आवेदन की तिथि अंतिम तिथि हो सकता है, या फिर आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा एवं परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट निम्नानुसार प्राप्त होगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 8वीं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, अंक सूची एवं समस्त शैक्षणिक अर्हता हेतु अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है। आयु सीमा की बात किया जाए तो अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। ठीक है। ये 2028 तक के लिए वृद्धि किया है छत्तीसगढ़ शासन ने, उसके संबंध में है। ठीक, ये टोटल संविदा भर्ती है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आवेदन पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आप स्वयं या फिर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है। अगर आप स्वयं जाकर आवेदन देते तो भी अमान्य कर दिया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा अमान्य होंगे। ठीक है। आवेदन कहाँ भेजना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। और ये रहा उसका पता, चिकित्सा अधीक्षक कुमार साहब, स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव जी, शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विवेकानंद आश्रम के सामने कोनी बिलासपुर, और ये पिन नंबर है छत्तीसगढ़। इसको जो है आपको डालकर भेजना है। अब कैसे भेजना है, पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज जो कि स्वप्रमाणित किया गया हो,
एक बंद लिफाफा A4 साइज का, जो बड़ा साइज रहता है, जो फोटोकॉपी कराते हैं ना, वो वाले पेपर को A4 साइज बोलते हैं, वो साइज का आपका लिफाफा होना चाहिए। मैं उपरोक्त पते पर पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित कर। लिफाफा के ऊपर विज्ञापन क्रमांक एवं जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से देखें। आपको आवेदन क्रमांक मैंने शुरू में बता दिया था कि ये आवेदन क्रमांक है करके। उसके बाद जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो ऊपर में जो आप लिफाफा भरेंगे उसके जस्ट ऊपर में आपको लिखना होगा कि कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, या फिर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में, या फिर आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। एवं प्रेषित करने वाले आवेदक का नाम एवं सही पता लिखा होना आवश्यक है। ठीक है। विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं मूल दस्तावेज पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन आपका जो विज्ञापन तिथि है, उस दिन तक आपका जितना भी ओरिजिनल मूल दस्तावेज जो है आपके पास होना चाहिए। अगर बाद में वो डेट वाले मिलता है तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा। इसमें जो है पुरुष कैंडिडेट के लिए कोई जगह नहीं। अगर महिला उम्मीदवार नहीं मिलते, तो किसी कारणवश अगर नहीं मिलते तो उसके जगह पर पुरुष उम्मीदवार भरे जा सकेंगे, लेकिन ऐसा कोई आरक्षण पुरुषों के लिए इसमें नहीं है। अगर नहीं मिलते महिला, तब फिर उसको भरे जा सकते हैं। ठीक है। उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र तो होना चाहिए। 12वां, अभ्यर्थी का संबंधित पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग, राज्य पैरामेडिकल काउंसिलिंग का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको इसको भी भेजना है। जन्म तिथि की सत्यता के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर कक्षा 8वीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सभी। अगर आप कर्मचारी हैं अर्धशासकीय संस्था में या फिर शासकीय में, तो आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पदों की संख्या कम या फिर अधिक हो सकती है। ठीक है। और लिखित परीक्षा इसका लिया जाएगा और कौशल परीक्षा भी होगा। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र कार्यालय अधिष्ठा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा की तिथि के लिए आपके मोबाइल नंबर पर सूचना या फिर वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। ठीक है। चयन प्रक्रिया जो है क्या होगी देख लीजिए यहाँ पर पूरे एक तो चयन विधि कैसा होगा नियुक्ति के लिए। परीक्षा जो बहुविकल्प आधार पर आयोजित की जाएगी। ठीक है। लिखित परीक्षा फिर कौशल, कुल अंक 100 अंकों का होगा। कुल अर्हकारी विषय के से प्रश्न 25 प्रश्न 50 अंक दिया जाएगा। कुल 100 अंक है तो 50 अंक इससे में होगा। और आपका कौशल परीक्षा में 20 अंक रहेगा और आपके अनुभव के अंक 30 अंक तक आपका अनुभव का अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 100 अंकों का होगा। और आपका अनुभव का अंक कैसे दिया जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए।